नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2024-25 में जितने सारे प्रमुख ऑपरेशंस किए गए हैं उसको हम एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट रूप से देखते हुए चलेंगे। तो देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में शुरू किया गया था, जो पहलगाम हमला का बदला लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन महादेव पहलगाम आतंकी का खात्मा करने के लिए जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंधु की बात कर रहे हैं तो ईरान और इजराइल से युद्ध से भारतीयों की वापसी करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो बढ़ते हुए युद्ध की स्थिति बनती हुई जा रही थी, जिसके कारण यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन कगार, जिसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और इसके लिए नक्सलियों को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे यह किया गया था सीआरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भीषण भूकंप आया, उसके राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू की गई थी। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, जिस कारण से भारत सरकार के द्वारा उसको मदद पहुंचाने के लिए तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। वहीं ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो हैती में फंसे हुए भारतीय जो नागरिक है उनको वापसी भारत में लाने के लिए इस तरह से ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई थी। तो और भी कुछ जानते हुए इंपॉर्टेंट रूप से देखते हुए चलेंगे। तो पहला है ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी क्या है, तो इसे जुलाई 2025 में इसको लॉन्च किया गया था और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संत या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो आपके समाज में बहुत सारे ऐसे जो साधु संत हैं जो कालनेमी बनकर घूम रहे हैं। कालनेमी कौन था, तो आपने देखा कि जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था रामायण में, तो उसमें क्या हुआ था कि जब ये जड़ी बूटी लाने जा रहे थे हनुमान जी, तो वहां पे बीच में ये रास्ता रोकने के लिए कालनेमी जो राक्षस जो साधु संत का भेष बनकर ये खड़ा था, उनका रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उनको पहचान किया और उसका इस तरह से खात्मा कर दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे जो राक्षस बन के बैठे हैं और जो साधु संत बनकर बैठे हुए, तो ऐसे से आपको भी सावधान रहना है। और ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसको ही खात्मा करने के लिए इस तरह से शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन शिवा की बात करें, ऑपरेशन शिवा क्या है, तो इसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया और दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन शंकर भगवान से जुड़े हुए अमरनाथ यात्रा है, जिस कारण से इसे कहा गया क्या, तो ये ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन शिवा मुख्य रूप से क्या, तो ये जानते हैं कि उस समय सावन का महीना चल रहा था, जिस कारण से ये ऑपरेशन शिवा नाम दिया गया था। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बात करें तो 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को भी हमला करके उसको तबाह किया। जिस कारण से किसके द्वारा, तो यूक्रेन के द्वारा रूस के हवाई अड्डों को तबाह करने के उद्देश्य से यह किया गया था स्पाइडर वेब। अगला है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या था, तो इसे जून 2025 में लॉन्च किया गया और ये 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों जैसे कि फोर्डो हो गया, नतांज हो गया और इस्फहान, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। क्या क्या तीनों जो ईरान के प्रमुख जो न्यूक्लियर साइट्स थे, जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया किसके द्वारा, तो ये अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन किया गया था। किस पे, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा किया गया था और इस तरह से तबाह किया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसके जवाब में किया गया था, ऑपरेशन पहले राइजिंग लायन शुरू किया गया था किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा, और इजराइल के द्वारा ईरान के प्रमुख शहरों और प्रमुख जो न्यूक्लियर साइट्स थे उसको तबाह करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में शुरू किया गया। तो इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। उसके जवाब में ईरान के द्वारा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया था जून 2025 में ही कुछ समय बाद। और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किस पे किया, तो इजराइल पे किया था। अभी इजराइल और ईरान के बीच में एक संघर्ष चला था। अगला है कि ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ऑपरेशन सिंधु जून 2025 में चलाया गया और ईरान और इजराइल में जो संघर्ष बढ़ते जा रहे थे उसमें भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन सिंधु में भारत के द्वारा ईरान और इजराइल दोनों आपको याद रखना है, और वहां से जो नेपाल के भी कुछ जो नागरिक थे उसको भी नेपाल के कहने पे भारत सरकार ने उसको लाया था। ऑपरेशन केलर की बात करें तो क्या है, तो ऑपरेशन केलर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था कि लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा ऑपरेशन केलर का। ऑपरेशन केलर पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। और भी बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर क्या था, तो मई 2025 में इसको शुरू किया गया और 22 अप्रैल को पहलगाम जो आतंकी हमले किया गया था जम्मू कश्मीर में,
उसमें विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए और वहां पे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में जो टेररिस्ट बेस लश्कर तैयबा का वहां पे था उसको खत्म करके है जो भारत ने बदला लिया था। ऑपरेशन शील्ड मई 2025 में शुरू किया गया और 31 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यानी कि जो मॉक ड्रिल है, जो आपने भी देखा कि बहुत सारे जगहों पे इस तरह से मॉक ड्रिल किया गया कि युद्ध की स्थिति से पहले निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड किया गया। ऑपरेशन चक्रा 5 ये मई 2025 में शुरू किया गया और यह सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य है कि साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े हुए वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना इसका मुख्य मकसद रहा। क्या ऑपरेशन चक्रा 5 ये किसके द्वारा? तो अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट है जो ये शुरू किया गया था, ऑपरेशन चक्रा 5। और बात करें ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करते हैं तो ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। म्यांमार में भूकंप आया था जिस कारण से काफी है जो वहां पे तबाही देखने को मिली थी, जिस कारण से वहां पे चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट क्या था? ऑपरेशन डेविल हंट फरवरी 2025 में शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार को हटाने के लिए वहां पे छात्रों के द्वारा काफी तेज प्रदर्शन किया गया, जिस कारण से वहां के प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। किसके द्वारा? तो ऑपरेशन डेविल हंट के द्वारा। ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो जनवरी 2025 में मुख्यतः ये हर एक साल है जो बीएसएफ के द्वारा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया जाता है और इसमें गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने संभावित घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था और भी अन्य एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं कि ऑपरेशन ये सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये बीएसएफ का ऑपरेशन है और ऑपरेशन बीएसएफ के द्वारा एक और ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे ये बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट भी शुरू किया गया था, ऑपरेशन अलर्ट। और ये कहाँ पे? तो ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है कहाँ? तो ये राजस्थान बॉर्डर पे तो शुरू किया गया है। ये भारत और पाकिस्तान से जो घुसपैठियों को रोकने के लिए, साथ साथ ही बांग्लादेश से जो घुसपैठी भारत में आ रहे थे उसको भी रोकने के लिए मेघालय में ऐसा शुरू किया है। तो ये राजस्थान प्लस मेघालय में बीएसएफ के द्वारा यह शुरू किया गया है। और इधर मेघालय तरफ से क्या? तो ये बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ रहे थे उसको रोकने के लिए और इधर पाकिस्तान से इंटर कर रहे राजस्थान के थ्रू उसको रोकने के लिए बीएसएफ के द्वारा यह शुरू किया गया है। चलिए आगे बात करेंगे, ऑपरेशन सद्भाव की बात करें। ऑपरेशन सद्भाव क्या है? तो इसको सितंबर 2024 में शुरू किया गया और भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया था। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने आईएनएस सतपुड़ा को म्यांमार, C-17 सैन्य विमान को लाओस और वियतनाम भी भेजा था। तो इस कारण से भी याद रखना है कि ऑपरेशन सद्भाव क्या है, यानी कि इस तरह से लाओस, वियतनाम और म्यांमार में जो ये टाइफून आया था यागी उसके से बचाव राहत के लिए इस तरह से भेजा था। ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो ऑपरेशन मर्यादा मई 2024 में लॉन्च किया गया और इसमें केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था और ये केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू बनाने के लिए। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अप्रैल 2024 में इसको शुरू किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में भीषण आग लग गया था। उसको आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को शुरू किया गया था। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट उत्तराखंड किसके द्वारा? उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू हुआ और इसमें आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना इसमें हेल्प किया था और इसका नाम ऑपरेशन बॉम्बी बकेट था। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट इस तरह से जो आता है, ये बकेट टाइप उसमें जाता है ये हेलीकॉप्टर और उसमें पानी उठा करके उस पर जाके पानी गिरा कर क्या करता है तो उसको आग बुझाता है। ऑपरेशन राइजिंग सन की बात करें, ऑपरेशन राइजिंग लायन है जो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था और किसके? तो ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला करने के लिए। वही ऑपरेशन राइजिंग सन की बात करते हैं तो मार्च 2024 में शुरू किया गया। 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राजस्व में खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन को लॉन्च किया। यानी कि जो बहुत सारे ऐसे जगह होते जो क्या करते हैं मुख्य रूप से ये सोना का तस्करी कराने में लिप्त होते हैं, वैसे 4 राज्यों में सोने की तस्करी पे रोक लगाने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च किया। ऑपरेशन कामधेनु की बात करें, ऑपरेशन कामधेनु तो इसे मार्च में लॉन्च किया गया और मवेशी तस्करी यानी कि जो मवेशियों की तस्करी होती है, इलीगल रूप से उसको व्यापार होता है, उसकी समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया था। ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे हुए भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती।
और ये ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो यह दिसंबर 2023 में शुरू किया गया और भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है, जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे हुए 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प आप जानते हैं कि क्या होता है कि बहुत सारे जैसे जहाज जाते हैं समुद्र में, तो वहां पे जैसे सोमालिया जैसे देश है वहां पे समुद्री लुटेरे होते हैं जिसे पायरेट्स कहा जाता है, उसके द्वारा क्या समुद्री जहाजों को लूटा जाता है और वहां से उस तरह से उसी को बचाव करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतीय नौसेना है जो तैनात किए जाते हैं और समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके द्वारा ये ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। इसमें हिंद महासागर में फंसे हुए 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को भी समुद्री डाकू से बचाया गया था। ऑपरेशन अजय की बात करें तो यह इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिक को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत द्वारा यह ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया था। तो ये कहां से, तो ये ऑपरेशन अजय कहां, तो इजराइल और हमास संघर्ष के जो भारतीय नागरिक वहां पे फंसे हुए थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। वहीं ऑपरेशन सिंधु की बात करें, ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल में जो युद्ध होता दिख रहा था उसके कारण है जो भारत ने वहां से अपने भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। और ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। और ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं, ऑपरेशन करुणा तो म्यांमार में चक्रवात मोचा आया था, उससे प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था मई 2023 में। ऑपरेशन करुणा कई बार ऐसे मिलान करने के लिए पूछ देता है कौन सा ऑपरेशन कौन से राज्य के लिए या कौन से देश के लिए चलाया गया था और किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला है कि ऑपरेशन कावेरी की बात करें, ऑपरेशन कावेरी अप्रैल 2023 में इसको शुरू किया गया। तो सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे हुए भारतीय नागरिक को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। INS सुमेधा इसके द्वारा 3862 व्यक्ति को भी भारत इसके सहयोग से लाया गया था। तो इसलिए याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी कहा, तो ये सूडान में चला था, वहां पे गृह युद्ध चल रहा था जिस कारण से काफी है जो वहां पे लोग क्या अफेक्टेड थे। ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था जिस कारण से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। और ये कहा, तो इस तरह से तुर्की में भेजा गया था और राहत सामग्री, और इसके लिए NDRF का टीम भी जाता है। और भी बात करें ऑपरेशन, एक ऑपरेशन क्या है, तो ऑपरेशन आपको याद रखना है कि मुस्कान 11, ऑपरेशन मुस्कान 11 भी चर्चा में रहा। ऑपरेशन मुस्कान 11 यह जो मुख्य रूप से आपको तेलंगाना पुलिस के द्वारा यह चलाया गया था, तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया। और इसमें मुख्य मकसद क्या था, तो बच्चों को रेस्क्यू करना, यानी वैसे बच्चे जो सड़क पे बैठे रहते हैं या सड़क किनारे भीख मांगते हैं उसी बच्चे को क्या करना है, उसको बचाव करना है। और साथ साथ वैसे बच्चे जिसका इलीगल रूप से क्या तस्करी किया जा रहा है उसको भी बचाव करना है, यानी कि बच्चों का रेस्क्यू करना इसका मुख्य मकसद है। और इसको शिक्षा से जोड़ना है, और इसको क्या करना है, शिक्षा से जोड़ना है। तो इसका ऑपरेशन मुस्कान 11 ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। इसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो चलिए, जो प्रमुख ऑपरेशन था इस छोटे से वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और सुबह 9 बजे आपको करंट अफेयर डेली आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है, यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। सुबह 9 बजे करंट अफेयर के लिए क्लास जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।